मित्रों, राधे राधे। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप उसका फायदा भी उठा रहे हैं। आज मैं आपके सामने बहुत कॉमन एक विषय लेके आया हूं जिस पे मुझे कई बार क्वेरी आई हैं और फोन भी आए हैं। ये है मंगल दोष, मांगलिक दोष। आंशिक मांगलिक, पक्का मांगलिक, स्ट्रॉन्ग मांगलिक, इन सब चीजों पे क्वेरी आती रहती है कि मेरी कुंडली में मेरा मंगल जो है, या मैं मांगलिक पक्का हूं कि नहीं हूं, मैं मेरा आंशिक मांगलिक, कुछ लोग मुझे आंशिक मांगलिक बता रहे हैं, कुछ लोग मुझे पक्का मांगलिक बता रहे हैं। तो मैं आज इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो अभी लेके बैठिए, मैं आपको समझा देता हूं। आपकी कुंडली में पहला जो चार्ट बनता है आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम के साथ, वो बनता है लगन चार्ट। इस लगन चार्ट में आप देखिए कि आपका मंगल कौन से घर में बैठा है। सबसे ऊपर 1 नंबर लिखा होता है, 1 नंबर नहीं, उसमें यह लिखा होगा लगन। नंबर कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो नंबर राशि का है बेसिकली। आप उसको छोड़ दीजिए, आप देखिए जहां लगन लिखा है सबसे ऊपर टॉप में, उसको 1 नंबर काउंट कीजिए। मानिए कि वो पहला घर है और जहां मंगल है आपकी कुंडली में, आप वहां तक उसको गिन के जाइए एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं कह रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, अगर यहां पर मंगल है तो यानी आप मांगलिक हैं। पर अब आंशिक मांगलिक हैं या पूर्ण मांगलिक हैं, इसकी पुष्टि होगी जब आप चंद्र कुंडली में मंगल के प्लेसमेंट देखेंगे, वहां से कंफर्म होगी। अगर वहां पर मंगल 1 4 7 8 और 12, ये 5 घर मैं बता रहा हूं आपको, इन 5 घरों में से कहीं पर भी मंगल बैठा है तो आप पूर्ण मांगलिक हैं, और नहीं तो आप आंशिक मांगलिक हैं। मांगलिक का मतलब होता है कि आपकी लगन कुंडली में और आपकी चंद्र कुंडली में, दोनों कुंडलियां हमें देखनी पड़ती हैं। लगन कुंडली में जब मंगल की प्लेसमेंट पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, तो वो मांगलिक होता है। और इसी तरह जब हम चंद्र कुंडली में भी देखें कि उसकी प्लेसमेंट पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 8वें घर में या 12वें घर में हो, तो वो पूर्ण मांगलिक हो गया। और अगर वहां पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, चंद्र कुंडली में आके मंगल की प्लेसमेंट 6ठे घर में आ जाती है, तो इसका मतलब यहां चंद्र कुंडली में मंगल का इफेक्ट नहीं है। तो इसका यह हुआ कि अब ये व्यक्ति, ये जातक आंशिक मांगलिक है, यानी पार्शियल मांगलिक है। तो अब आपको यह समझ में आ गया है कि मांगलिक दोष में मंगल हमेशा लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में 1 4 7 8 और 12वें घर में अगर प्लेस होगा तभी मांगलिक दोष बनाएगा। और पहला घर हमेशा टॉप में कुंडली का जो भी होता है, जहां लगन कुंडली है तो ल लिखा होगा पहले घर में, और चंद्र कुंडली होगी तो वहां चंद्र लिखा होगा पहले घर में। तो आप ये देख लीजिए कि वहीं से आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करनी है बस। उम्मीद करता हूं अब तो आप अपने आप ही इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अपनी जन्मपत्री निकाली और देख लीजिए कि आप की कुंडली में मांगलिक दोष है कि नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके साथ और आता है कि मांगलिक दोष शादी के वक्त में देखा जाता है और कहते हैं कि मांगलिक दोष बुरा है, तो मांगलिक की मांगलिक से करनी चाहिए और नॉन मांगलिक की नॉन मांगलिक से करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। जब मांगलिक दोष बनता है, यानी जब भी मंगल 1 4 7 8 12 में होता है, तो उसकी स्थिति मंगल की
मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी मंगल जहां भी बैठेगा ना वहां से 3 जगह वो देखता है, 3 घरों में देखता है। और वो घर कौन कौन से होते हैं? चौथा, 7वां और 8वां। अब अगर मंगल पहले घर में होगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को यानी शादी के भाव को देखेगा, जीवन साथी के भाव को देखेगा, आपके लाइफ पार्टनर के भाव को देखेगा। तो अपनी एनर्जी जो उसकी होगी वो वहां ट्रांसफर करेगा, और जब वो ट्रांसफर करेगा तो वो हाउस जो है वो हीटेड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे ही जब चौथा भाव में अगर मंगल बैठ गया तो वहां से अगर हम काउंट करें 4, 5, 6, 7, 7वें भाव में फिर चौथी दृष्टि से देख रहा है, तब भी वो घर इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं कहूं कि 8वां भाव है तो 8वां भाव तो अपने आप में ही एक पीड़ा का भाव है। और अगर 12वें भाव की बात करूं तो 12वें भाव से भी मैं करूंगा तो 12, और उसके बाद दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि से फिर वो वैवाहिक जीवन को देख रहा है, यानी वहां पर वो घर बहुत ज्यादा हीटेड हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मांगलिक जातक है तो उसकी शादी मांगलिक से करानी चाहिए, और अगर कोई नॉन मांगलिक है तो देख लीजिए कि जिससे आप शादी करवा रहे हैं उसकी कहीं उसमें मांगलिक दोष तो नहीं है। चलिए, आज अभी तक जो भी मैंने बताया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आगे आने वाली वीडियो में भी मैं इसी तरह की ही आपको और जानकारी देता रहूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, और ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। अभी तक के लिए राधे राधे।